अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग छावड़ी बाजार का खाना विद कॉमेडियन रवि गुप्ता तेरी गली में एपिसोड 87 करली टेल्स। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा मैं लोग चैनल लेकिन इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या बात है, बहुत जबरदस्त लग रहा है यार। ये आप खिलाने के लिए लाई हो, पूरा पेट में ले रही हो। हाँ, मैं सिर्फ एक बाइट ले लूंगी आपके साथ। मैं बस जूठा नहीं खाता बट या ये काम करो मेरे लिए लगी नहीं, प्लेट अरे मजाक कर रहा हूँ यार। सही जा रहा है, अरे बहुत बढ़िया, अच्छी से बढ़िया है ना मेरा। अरे बढ़िया। जैन कॉफी हाउस की जो सबसे बढ़िया एक चीज लगती है कि लोग अपनी कॉफी में प्याज नहीं डालते। जैन है ना। आशीष सोलंकी, अराइवल ऐसा वो मानता है मुझे, बट नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। महीप सिंह, मदर फ्रेंडली पर्सन। ये दौलत की चाट भाई कितने का है ये? 80 का भैया, और जो 80 हाफ रुपए। प्लेट है वो? वो 50 की है। हमने बड़ी वाली ले ली क्या? हाँ। अरे यार कोई बात ये 50 की नहीं, है। बाकी भेज देंगे हम लोग। जब हम लोगों ने डेट करना शुरू किया, मुझसे ज्यादा कमा रही थी और मैं स्ट्रगल कर रहा था। मुझे आदत लग गई इसकी। What about your sex life? मैं नहीं करता, जो मेरी ऑडियंस है वो भी सेक्स नहीं करता। Do you really believe in like hookup culture? हुकअप कल्चर क्या होता है? फिजिकल सिर्फ इवॉल्व कहाँ हो रहा है ये? तो लेटिन खत्म हो चुका है, समय ने गलत किया। आगे के क्या प्लान थे आपके? आगे प्लान है कि खा लिया हूँ इतना, हाँ। वॉशरूम जाऊंगा। ये निकाल जो ले। करते हैं क्लीन कॉमेडी, इनके स्टैंड अप के साथ साथ इनकी सोशल मीडिया पर रील्स भी काफी ज्यादा चलती है, काफी ज्यादा वायरल होती है। क्यों? क्योंकि इनका ट्रैवल ब्लॉग शूट करने का ना एक अपना ही फनी अंदाज है। ये बाकियों को तो कहते हैं मैं कल की चिंता नहीं करता, बट लेट्स सी इफ इट्स एक्चुअली ट्रू और नॉट। तो आज के तेरे गली में के एपिसोड में आई एम मीटिंग द शुद्ध देसी कॉमिक रवि गुप्ता, और आज उनके साथ मैं एक्सप्लोर करूंगी छावड़ी बाजार की तंग गलियों का जायकेदार खाना। कम लेट्स मीट द मैन नाउ। एंड या आई एम श्योर आज के एपिसोड में ना हमें बहुत ही ज्यादा क्वार्की वन लाइनर सुनने को मिलने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स आई एम ट्रूली एक्साइटेड। हेलो रवि, क्या हाल हेलो, चाल? क्या नाम है आपका? सोनाक्षी। इतना नहीं बताया अभी तक किसी ने। नहीं मुझे पता है, बस मैं शुरू में कॉन्फिडेंस गिराने की कोशिश करता हूँ। नहीं गिरेगा इतनी आसानी से। आप दिल्ली से ही हो ना? ठीक है, देखते हैं। चैलेंज कर रहे हो? नहीं मेरे कोई चैलेंज नहीं है। मुझे इन लोगों ने बोला कि आपको एक दिन खिलाएंगे पिलाएंगे। मैं अपना सब काम धाम छोड़ के मैं पहुंचा हूँ, खिलाओ मुझे। मैं तो चाहती हूँ आज बहुत ज्यादा जमकर खाएं हम लोग। तो छावड़ी बाजार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं। कहाँ स्वागत करेंगे यार, वो भीड़ भाड़ है। मेरे साथ साथ सारे लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ही। मैं एक ने पीछे से रिक्शा ठोक के कर दिया स्वागत के लिए। तो दिल्ली 6 का खाना पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हाँ, आप आते रहते हो यहाँ पे? मैं आता बहुत टाइम से नहीं आया हूँ, पर मैं एक दौर रहा है जब मैं यहाँ पे बहुत वक्त मैंने गुजारा है। हाँ। यहीं आसपास जब संडे होता था, नौकरी करता था मैं, और मैं संडे के दिन हमारा एक दिन होता था जिस दिन एक्साइटेड रहते थे कुछ निकलेंगे बाहर, हाँ। और फिर यहाँ आके खाते थे खाना। खाने का गरीबी में सीन ये होता है कि जुगाड़ सही हो जाता है और पीने का दिक्कत रहता है। मेरे को पीने में बहुत दिक्कत थी। क्या पीना पसंद करते क्या हो? मिलती? यहाँ ताड़ी नहीं मिलती। अच्छा, ताड़ी का मेरे को बहुत शौक रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर हमें फिलहाल आज पीने के लिए क्या मिलता है, लेकिन खाने की जगह तो मैंने सोची हुई है। डाइट वेट तो नहीं वाइट करते नहीं हो? करता। डाइट मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने बोला है कि खाना तो फिर नहीं करूँ। खिलाएंगे और पैसा नहीं लेंगे, मेरा एक नियम है कि मैं हमेशा 50-50 करता हूँ। अगर लड़का हो मेरा दोस्त हो, लड़कियों से मैं पैसे नहीं लेते? नहीं, मतलब उनको देना है सारा कुछ। इससे क्या है, मैं फेमिनिज्म को ऊपर ले जा रहा हूँ। बेचारी। So we have ये हम reached लोगों our ने पहले first नहीं spot. लिखा हुआ है। ओके, सो हम Which यहाँ is पहुँच अशोक। चुके हैं अशोक भाई के यहाँ। दही गोलगप्पे, दही चाट, आलू की चाट बहुत फेमस है। क्या सबसे ज्यादा फेमस आपके यहाँ आलू की चाट है? सब कुछ फेमस है, ये जितनी भी लिस्ट लगे। और आप खड़े रहते हो ऐसे ही? जी, आप खड़े रहते हो? मैं खड़ा रहता हूँ। बहुत टफ जाओ, पर पैसा भी तो बहुत मिलता है ना। मैं एक्चुअली बाल बांध लेता हूँ, क्योंकि ना कई बार बाल चला जाता है खाने में, अच्छा। तो मैं मना नहीं कर पाता लोगों को। हाँ। कई बार शिकायत करी है होटल्स में, और बोलते हैं आपके ही बाल बड़े हैं, तो इसलिए मैंने बाल बांध दिया है। लाइए भाई,
क्या बात है, बहुत जबरदस्त लग रहा है यार ये। हाँ, और ठंडा भी है काफी। एक बाइट आप लेना चाहोगे? लेंगे ना बिल्कुल। पूरा प्लेट ले रही थी आपने, मैं आप खिलाने के लिए लाई हो, पूरा प्लेट भी ले रही हूँ। अरे एक नहीं, आप पूरा प्लेट लीजिए। हाँ। मैं सिर्फ एक बाइट ले लूंगी आपके साथ। आप लीजिए इफ यू पहले। डोंट माइंड। या यू वोंट माइंड ना? नहीं मैं बस जूठा नहीं खाता, बट ठीक है। भैया काम करो, मेरे लिए लगी नहीं प्लेट बना अरे दो। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे क्या। कैसा है? दुकान के पास जाकर मीठा है। ऐसे बंदे के बारे में समझ भी नहीं आती पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। बातें ऐसी होती हैं। ये फ्रूट चाट टाइप लगी, नहीं आलू चाट है। ये आलू चाट आपको ऐसी लग रही होगी क्योंकि ऐसी होती नहीं, गांजा मिला रखा है इसमें। एक्चुअली हमने मीठा नहीं खाना था तो हमने दही नहीं मिलाया। हाँ, इसलिए हमने ग्रीन चटनी डलवा दिया। बहुत मीठे का शौकीन है लोग यहाँ पे। या। आप खाइए, आपने खाया है यहाँ की चाट? नहीं, ये मैं आपके साथ ही ट्राई करने वाली हूँ। अच्छा, बताना कैसे लगा मुझे। अच्छा नाइस एक्चुअली, क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है तो मुझे ये चटपटी लग रही है। मैं खा के बताता हूँ, तो ये चैनल्स हैं अपना बताएंगे अच्छा बढ़िया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दरअसल ये चाट नाइस है, नाइस ही है चाट, बढ़िया है ना? हाँ एग्जैक्टली। झूठ नहीं बोल रही थी मैं, देखा? बट ये चाट कम कचालू हम लोग खाते थे। अच्छा। हमारे यहाँ कचालू करके एक डिश बनती है। चाट जो बनती है, टिकिया बनती है, उसको तेल में बढ़िया तला जाए, समझे? एक्चुअली मैंने वही एक्सपेक्ट किया था। हाँ एग्जैक्टली ना। मैंने तो वही ये expect दिस किया। इज लाइक समथिंग एल्स बट दिस इज टेस्टी। या। मैं कोई बुरा तो खाया दुकान जा के सकता है। सामने हूँ, मैं बुरा बाहर निकलूंगा तो मैं गाली भी दूंगा, लेकिन नहीं ये काट देना भाई, किसी की जिंदगी के नहीं बारे में। काटना भाई, नहीं काटना। हाँ भाई, आप दिल्ली कब आए थे? दिल्ली मेरे को आए हुए हो गया अभी तो ट्रेन से। अच्छा पहले हाँ हाँ, पहले मेरे को 10 साल हो गए दिल्ली। 10 साल हो गए तो आप ट्रू ब्लू दिल्लीइट बन चुके हो। नहीं यार, नहीं, ये शहर मुझे कभी अपना नहीं पाया। ऐसा क्यों, मतलब कोई रीजन? मैंने अपने आप को अपनाने ही नहीं दिया। मैं जो हूँ अपने माँ बाप का ही हूँ, दिल्ली का नहीं हूँ। दिल्ली शहर, माँ बाप माँ बाप भी? मैं यही कहना चाहूंगा। दिल्ली में सीन ये था कि क्राइम का बहुत दिक्कत रहा है शुरू से ही। जब मैं आया दिल्ली मैंने पर्स मार लिया 4 लोगों का, पर कोई किसी ने मेरे को कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। क्या क्राइम है? कुछ नहीं क्राइम है, आपको करने आना चाहिए। दिल्ली पुलिस और ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। सही जा रहा है? अरे बहुत बढ़िया हैं? आशीष से बढ़िया है ना मेरा? अरे बढ़िया। क्रीप। भाई खाना हो गया है। हाँ बढ़िया। पैसे मैं पैसे दे देता नहीं हूँ। नहीं, सब मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं, आप बैठो। Are you sure? या मैं दे देती हूँ, इट्स ओके। है मतलब जाइए दीजिए। चलो कोई नहीं, आप दे दो पैसे, ठीक है कोई बात I'll give. अच्छा वैसा होता है, कहीं जाते हो तो लोग पहचान देते हैं, हाँ बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कभी कभी। पहचान तो लेते हैं, बट सीन ये है कि फिर वो सेल्फी वगैरह के लिए भी बोलते हैं। हाँ पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। 50-60 रुपए पर सेल्फी का अगर मैं ले रहा हूँ हाँ। और लोग मुझे दे रहे हैं तो एक हाथ में पैसे आ जाते हैं और वो लोग भी खुश होकर चले जाते हैं अपने घर। अच्छा। बच्चों को मैं 20 रुपए लेता हूँ सेल्फी, अगर कोई देते छोटा हैं लोग, दे देते हैं ना, मतलब। दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते, जेब से निकाल लेता हूँ उनके। तो सेल्फी है तो सटेगा ना मेरे। अच्छा एक बात बताओ कि जब लोग सेल्फी लेने आते हैं तो सिर्फ फोटो लेके चले जाते हैं या फिर कहते हैं कि कोई जोक सुनाओ, कोई वन लाइनर सुनाओ, ऐसा कभी होता है? होता है। फिर मैंने उनसे बोलता हूँ कि आप क्या करते हो? हाँ। तो बोलते हैं मान लो मैं इंजीनियर हूँ। हाँ। तो वो लोग इंजीनियरिंग करके दिखाओ, नहीं कर पा रहे हो ना, तो अभी ये काम तो जब हो सकता है तभी हो सकता है। ऐसे थोड़ी जोक सुना दूंगा मैं। तो ये सब चीजें तो होती रहती है यार, बट लोग मिलते हैं और मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि इसी के लिए तो मेहनत करी है यार। बिल्कुल। इतने साल से इसी में तो अपना घिस रहे थे, और अब जाके जब लोगों ने पहचाना है और जब लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई आपका काम हमने देखा है। बिल्कुल। मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ और कोई जबलपुर में एक आदमी मिला जिसको मेरे साथ फोटो लेने, क्योंकि उसने मेरा काम देखा है। तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है यार। हाँ। मतलब अच्छा आप दिल्ली में रह रहे हो इतने साल से, 10 साल आपने बोला, तो क्या चीज है जो दिल्ली की आपको जेन्युइनली बहुत पसंद है? दिल्ली में जो जेन्युइन मुझे पसंद है वो है जो बिहार के लोग आ गए हैं यहाँ पे। जो दिल्ली की जो सबसे खास बात यह है कि कोई फर्क किसी को पड़ ही नहीं रहा। भौकाल में लोग जी रहे हैं। जैसे अभी हम लोग शूट कर रहे थे तो हाँ। 4 लोग चाचा लोग हमारी छाती पे चढ़ के चाट खाते हुए चले गए। वही है दिल्ली। ओह नाइस, यू बीन दिस नॉन फिल्टर्ड हमेशा से।
या फिर मैं टाइम हुए? फिल्टर उस वो करेगा ना जिसको इंस्टाग्राम या स्नैपचैट चलाना, तो फिल्टर सारे उसमें होते हैं। हम लोग गाँव से, हम लोग कुछ नहीं पता, हम लोग सिंपल लोग हैं, हमको फिल्टर विल्टर का नहीं पता। मैं सिंपल अपना कौन सा पाउडर लगा लेता था और फेयर एंड लवली उस टाइम आती थी, वही सब फिल्टर में तो मुझे उतना पता नहीं करते। मुझे फैंस हमेशा ऐसे चाहिए थे जो मुझे प्यार करे, पर ऐसे फैंस भी चाहिए जो मार काट कर दे। अच्छा, और आपके हैं मतलब आप कहते बन रहे हैं धीरे धीरे, ऐसे फैंस बन रहे हैं जैसे किसी कोई मेरे से डिसएग्री करता है हाँ। तो उसकी फाड़ने के लिए तैयार हो जाए कमेंट में और ये सब चीजें। तो मुझे ऐसे में बोल देता हूँ मत करो, खुशी कि होती ऐसा है। गाली गलौज मत करो, पर अंदर से लगता है कि हाँ, चाहता हूँ मैं अंदर से मारो काट दो इसको, ये जो भी है। ओह गॉड। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपकी जो इंस्टाग्राम पे हम जो रील्स देखते हैं, हाँ, हाँ। स्टैंड अप कॉमेडी है वो अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ ना एक आपकी ट्रैवल की एक अलग ऑडियंस है हाँ, जिनको आपकी वो रील्स में कमेंट्री बहुत पसंद है। तो अगर वो कमेंट्री आपको इस जगह पे इस मार्केट में चलते हुए करनी हो तो वो कैसी होगी? बिकॉज पीपल लव दैट, यार आई लव इट। आई नो। सो द थिंग इज कि ये जो चीजें है ना, ये आती है मेरे को बाद में, अच्छा जब रिकॉर्ड कर लेते जब मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और ना मैं बैठ के सोच, हालांकि कुछ कुछ चीजें ऐसे दिमाग में जैसे कुछ कुछ दिख रहा है तो मैं कर लूंगा मैं, हाँ। बट वो सारा इकट्ठा होके फिर मैं जब सोचता हूँ और मैं उसका कुछ तो बनाता हूँ। हाँ। पहले मैंने भी ऐसा प्लान किया था व्लॉगिंग का, बट मैंने करने की कोशिश करी थी व्लॉगिंग प्रॉपर, एक 10 मिनट 12 मिनट का ब्लॉग, बट वो हुआ ही नहीं। बहुत टफ काम है व्लॉग, कि आप कैमरा लेके बताते रहो कि क्या चल रहा है। मैं कर ही नहीं पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या करूं मैं, क्या बोलूं। हाँ। और वो छोटा वाला जो रील्स होते हैं वो क्रैक हो गया। देखो भाई कैमरामैन मरना जाना यार, वो आ रहा है। मरना चाहता। मुझे जैन कॉफी हाउस की जो सबसे बढ़िया एक चीज लगती है कि लोग अपनी कॉफी में प्याज नहीं डालते। जैन है ना, हाँ वो नैरो एंट्री थी। मैं ऑनेस्टली पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। भाई ये देखो, ये कसूरी मेथी, कसूरी मेथी कवर इनकी करो फेवरेट यहाँ, आइटम है ये। पर यहाँ कंचन बिलोटी भी है, देखो। वो हमारी तरफ देख नहीं रही। हाँ बिल्ली डोंट गिव अप। बहुत अंदर करके है। हाँ? बहुत काफी पुराना लग रहा है बिल्डिंग, काफी। हाँ लेकिन काफी फेमस भी होगा। तो रवि इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताओ। बहुत बढ़िया लग रहा है यार, एकदम पुरानी, एकदम पुराना वाइब है। यहाँ पर चल रहा है पीछे कोई रेडियो से चल रहा है और बहुत पुराने पुराने गाने। रेडियो सा नहीं, रेडियो ही है। हाँ, रेडियो ही और है। बट डिस्को पर रेडियो मुझे ये फीलिंग आ रही है यहाँ पर हाँ। कि अभी आज़ाद हुआ है देश हमारा, और यहाँ क्रांतिकारी लोग बैठ के काकोरी से जाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी वो वाला सीन। Strategies बना हाँ रहे हैं। वो सब चल रहा है भाई। और और इन्होंने ऐसे ही रखा है। 1948 से है ये। हाँ मतलब आजादी के अगले साल बना। तो देखो, दिस प्लेस इज लाइक दिस ओनली। अमेजिंग, बहुत अच्छी वाइब है ये। चूंकि मैं बनारस, जी। कोलकाता, बनारस ऐसे जगहों की वाइब थोड़ी वैसी है। हाँ, और ये पुरानी दिल्ली है, पर इसको नाम होना चाहिए बहुत पुरानी दिल्ली। इसको बहुत पुराना है यार, बहुत। सीरियसली। ये है हमारे फ्रूट सैंडविच। यू लाइक फ्रूट्स इन जनरल? नॉट इनटू टू मच इन फ्रूट्स, बट बेरीज मुझे अच्छे लगते हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी। देखो चाय का जो सीन हमारा स्पेशली मेरा रहा है कि ना, चाय हम पीते नहीं है, चाय हम खाते हैं। चाय के साथ हमेशा कुछ ना कुछ खाने का होना चाहिए। या तो मुझे सैंडविच है तो उसके साथ चाय चाहिए, या चाय है तो उसके साथ चाहे रस या पापे या बिस्किट या, है ना। सेम। मैं कभी चाय खाली नहीं पीती। अब देखो ये मैं खाने तो जा रहा हूँ, बट फ्रूट सैंडविच मेरे दिमाग। मुझे तो बहुत पसंद आया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब फ्रूट के साथ में सैंडविच वेरी लग रहा है। फ्रेश आल्सो। बट ये बहुत ज्यादा ही अलग है भाई, और बहुत इंटरेस्टिंग है। सॉरी मैंने अपने पूर्वाग्रह वो क्या होता है? हटा लिए हैं अभी। पूर्वाग्रह और ये नहीं, बहुत शायद अच्छा पुराने है। कमेंट्स मे बी। इसमें आम है, कैसा लग रहा है अंगूर तुम्हें? है, सोच के मुझे लग रहा है अच्छा कलरफुल सा फ्लेवर आएगा। दिमाग को टेस्ट कैसा लग रहा है? मस्ट ट्राई। मैं इतना नहीं नीचे सोचता। हमारे बड़ा सा फ्रेम है, बहुत सारे फॉरेनर्स दिख रहे हैं।
ये वही अंग्रेज हैं जो कब्जा कर लिया था इंडिया पे। हाँ, और तो वो चले यही गए बैठ के बातें करते थे। मतलब हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स हैव यू हैड? अब तो आप मैरिड हो। बहुत। दिल्ली की कभी कोई गर्लफ्रेंड बनाई? दिल्ली की लड़कियां होती हैं स्मार्ट। मेरा यार ज्यादा हुआ नहीं, मतलब सीरियस मेरे एक आध दो ही रहा है, बाकी सब Relationships? दोस्त बन गए सब। फिर शादी हो गई तो हिसाब किताब रुक ही गया। फिर तो रुकना ही था। लेकिन ये भी तो आपकी लव मैरिज हुई है ना? कितना टाइम डेट किया था आपने? 1-2 साल, 2 साल। प्रपोज आपने किया शादी के लिए? मैंने एक्चुअली उसको अपने घर वालों से मिलवा दिया, बस वही बात आगे बढ़ गई। फिर अपने हाथ में नहीं रही चीजें। फिर पहले उन्होंने उसको अपने घर वालों से मिलवाया, उसने अपने घर वालों से मिलवाया, फिर हमें पता ही नहीं चला कि अब फिर फास्ट फॉरवर्ड हो गया सब कुछ। फिर नहीं, हम तो सोच ही रहे थे कि करें सोचें, तो समझ रहे थे एक दूसरे को। घर वो बोले समझ गए हो बेटा, निकलो आगे, लाइफ में बढ़ो आगे, बहुत हो गया। She also loves traveling like you do, क्योंकि आप तो बहुत ट्रैवल व्लॉग्स करते हो। पहले नहीं करती थी, अभी शी इज ट्रैवलिंग। हाँ? and she is enjoying। अच्छा एक बात बताना सच सच कि ये जो आप गालियाँ यूज नहीं करते हो, एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू कॉमेडियंस एंड इंडियन कॉमेडियंस जिनकी बहुत क्लीन कॉमेडी होती है, कुछ वल्गैरिटी नहीं होती, लेकिन पूरी वीडियो में आप तब भी हंस रहे हो। तो सो जो गालियाँ ना देने वाला जो कॉल है, वो स्टार्टिंग से था आपका कि ये मुझे नहीं करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। गालियों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। गालियाँ समाज का हिस्सा है और गालियां लोग देते हैं, गालियां निकलती है, पर जहां जरूरी ना हो, जहां गाली ना दे के बात हो पाए, वो करना थोड़ा सा टफ भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि गालियों से इजीली लाफ आ जाता है। अगर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपने आप को उस जोन में रखूं जहां मैं और कठिनाई के साथ में अपना काम कंप्लीट कर पा रहा हूं। अगर आप देखोगे तो मैं बहुत सिली बातें करता हूं, मतलब कि मैं बहुत बेसिक बातें करता हूँ। मेरे कोई ऐसा, वो लोग कनेक्ट कर ले रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है मतलब बहुत। मोस्टली आप ऐसी बातें करते हो कि हमें लगता है कि आप सीरियस हो। हाँ, बड़ा पूते नहीं। हाँ, मतलब वो तो व्लॉग्स में या पॉडकास्ट वगैरह में ऐसा है, पर गालियों से मैं ऐसा कोई एंटी में गालियां हैं मेरे, थोड़ी थोड़ी गालियां मिल जाती हैं, बट वो हो सकता है गालियां इतनी ज्यादा लोगों ने सुन रखी है, कम गालियां उनको नगण्य लग रही है कि ये तो है ही नहीं गाली इसके अंदर। पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हो आप, मैं तो फैन हूं पंजाबी की। कहाँ से सीखी इतनी अच्छी पंजाबी आपने? वही तो, ये बिना सीखी वाली पंजाबी है। ये बस ऐसे ही है कि क्योंकि मैं पहले ना ऐसे खाना का वीडियो डालता था, कुकिंग करता था मैं बीच में। कुकिंग का मेरे को बहुत शौक था। अब कुछ बना रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ कि ते हुण दाल दिता दे सरसों दा तेल और ये सब करके। मैंने गाली नहीं दी। मैं पंजाबी हूँ। आप पंजाबी हो? मैं पंजाबी हूँ। अच्छा। और मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत हार्ड पहले मुझे लगा ना कि लोग बहुत ऑफेंड हो जाएंगे कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, बट No, it was fun. बहुत प्यार मिला लोगों से, बहुत मोहब्बत दी लोगों ने। वो एक झलक मिल सकती है अभी, लाइक ते हुण दे मुंडा हीरे नाल पुत्तर, ये तो मुझे ते हुण खीरा खावांगे। पंजाबी फिल्म में मौला जट में पंजाबी क्लासेस के लिए प्लीज कांटेक्ट हिम। पाकिस्तानी पंजाबी पुरानी फिल्म बनती थी, उसमें ऐसे डायलॉग डिलीवरी होती थी। पूरी जिंदगी की जो पंजाबी आपने सीखी, सारी एक ही जगह बोल दी। जितनी पंजाबी है सब ये है। मैं वो था ना, पिंड में रहता ना, पिंड बलूची में रहता था मैं। मेरे पिंड का नाम था पिंड बलूची और मैं रहता सी उधर ते मेरे नाल जो मेरे प्यो होंदे ते मेरे वीरा वीरी जय होना और पैनक। हम ना एक गेम खेल रहे हैं, वन वर्ड, हाँ। ठीक है? सो क्योंकि आपका एक कॉमेडी जो सर्कल है, आप सबको अब इतना आपने मुझे लगता है काम किया है, देन मिलते भी बहुत हो गया, अगर साथ में आप भी काम किया बट मिलते बहुत हो गए, तो अपने हिसाब से अपने स्टाइल में आपको उन्हें वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है एज पर योर एक्सपीरियंस ऑफ देम। जाकिर खान, इंस्पिरेशन, समीर रायना, क्रेजी, कुणाल कामरा, सच ए गुड ह्यूमन। बहुत क्या? आशीष सोलंकी। क्या? वो बडवाइजर पीता था ना, तो इसलिए बोल। आशीष सोलंकी इज राइवल। ऐसा वो मानता है मुझे, बट ही इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, हर्ष गुजराल, हार्ड वर्किंग, अभिषेक उपमन्यु, स्वीट हार्ट डार्लिंग। अभिषेक भाई से मेरी बहुत ज्यादा ऐसे मिला नहीं कभी ऐसे ना, हाँ। बट उनका काम मुझे बहुत पसंद है। महीप सिंह, मदर्स फ्रेंडली पर्सन, सबको and बहुत he is ध्यान like रखते हैं। actually he is sweetheart, ओके, बस्सी, very old friend, very funny guy, विपुल गोयल, OG, लास्ट गौरव कपूर। गौरव कपूर, फुल बकचोदार। चलो मालको चलिए। चले अगले शहर पे। ये पैसा कौन दे रहा है अभी? हम देंगे सर, हम देंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। दौलत फैट। अरे भाई, ये दौलत की चाट भाई, ओह
ये आपने खाई है कभी दौलत के साथ? मैंने यार ये मैंने मलाइयो करके खाई है बनारस में, बनारस बट में, ये हाँ। दिल्ली वाला वर्जन मैंने आई थिंक बहुत पहले खाया है। हाँ खाया ना खाया सब बराबर। कितने का है ये? 80 रुपीज की ये वाली प्लेट है, और जो 80 हाफ रुपीज। प्लेट है वो 50 की है। हमने बड़ी वाली ले ली क्या? हाँ अरे यार कोई बात ये 50 की नहीं, है। बाकी बेच देंगे हम लोग। बढ़िया है। हाँ। तो जो मलाइयो मिलता है आपके बनारस में, हाँ। वो विंटर से मिलता है या फिर थ्रू आउट द ईयर? विंटर्स में मिलता है। विंटर्स ना, तो हाँ यही ये भी चीज है। हाँ पर वो थोड़ा और देसी और बिटर। हाँ। Hey, you like North Indian food? यस आई एम नॉर्थ इंडियन, Yeah. तो बहुत ज्यादा ही पसंद है यार। मतलब हर एक cuisine को लेके थोड़ी सी वो होती है, प्रेफरेंस होती है। हाँ, क्या जो आप देसी खाना है अपना बहुत पसंद है। दाल, नान, रोटी और मुझे लगता है कि दुनिया का जो बेस्ट खाना है, हाँ कुछ समझ नहीं आता, हाँ तो दाल तड़का और चावल, है ना? I agree। है ना? दाल चावल बहुत दाल, मजे के तड़का और होते हैं चावल। यार। हाँ हाँ मैं लेकिन जब मुझे कुछ समझ नहीं आता और मुझे लगता मजा है आता कि है। बेस्ट खाना और वो कहीं पर भी खाओ, हाँ वो मेरे लिए अलग ही पराठा फील चाय। है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया लगता 100% यार। तो इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ जहाँ हम नॉर्थ इंडियन खाना खाएंगे। शाकाहारी नाम है इस जगह का। शाकाहारी शाकाहारी 2 लोग कोस्ट 500। तड़का वो अच्छा वैसे यहाँ पे भी मैंने देखे रेस्टोरेंट्स में ना जो देसी होते हैं, जैसा तड़का लगाते हैं। हम लोगों ने असल में कभी खाया ना, हाँ। ऐसे ऐसे घर की दाल ही हम खाते हैं। वैसे 500 रुपये में बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन हमें इतना तेल भी तो नहीं ना पसंद। तो 3 कैमरा तो किसके तरफ देखूं मुझे समझ नहीं आ रहा। पर बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कुछ बहुत अलग ही है। हाँ सर। और आपने उसे बताया तो इसका फ्लेवर आ रहा है मेरे को, और मतलब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा पर बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अच्छा रवि, तो हम अभी बहुत देर से घूम रहे थे और नीचे ऑफ कोर्स शोर भी था, सब था, हम्म। तो हम बहुत तसल्ली से आपकी जर्नी है बात नहीं कर पाए थे। बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि एग्जैक्टली ये जो कॉमेडी वाली जो जर्नी है आपकी स्पेसिफिकली, ये कब से शुरू हुई? हाउ डिड इट ऑल हैपन? खाते टाइम में बात नहीं करता। तो खा ले पहले। नहीं, कॉमेडी शुरू ऐसे हुई कि मैंने कुछ कॉमेडियंस को परफॉर्म करते हुए देखा, और जाकिर भाई को देखा मैंने। अच्छा। और सब तो मैं उस टाइम भी खुद से भी स्ट्रगल कर रहा था कि क्या करना है मुझे कॉमेडी में और क्या चीज़ करनी है। तो वो कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी का जो आर्ट फॉर्म है मुझे बहुत आकर्षित किया। यार ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बातें करते हुए लोगों को हंसाना, और इसमें नॉर्मल बातें हो रही हैं। तो फिर मैंने शुरू कर दिया स्टैंड अप करना। बट उस टाइम आप कोई जॉब भी कर रहे थे when this happened? मैं था कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर, कुछ एजेंसीज के लिए काम करता था, एक स्टार्टअप था उसके लिए काम कर रहा था मैं। तो हम लोग स्टिकर्स बनाते थे, जैसे आपको हाय हेलो लिखोगे तो बॉबल करके एक कंपनी थी, उसमें हम काम कर रहे थे, अच्छा, और वो आपको स्टिकर्स बना देता था। मतलब फुल फ्लेजेड जॉब छोड़ी आपने ये शुरू करने के लिए? छोड़ी यार जॉब ना, मतलब मेरा जॉब तो चलती रही और स्टैंड अप चलता रहा, और साथ साथ कर रहे साथ साथ चलता रहा, साथ साथ करता रहा। जब एकदम लगा कि दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, तब मैंने बोला कि भाई मैं जाना चाहता हूँ। तो बोला, ठीक है। तो ये जो एचआर और जो ऑफिस वाली जो आपकी क्लिप्स इतनी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, आई थिंक हर एक के डीएम में किसी ना किसी फ्रेंड ने वो भेजी है। तो ये सब कुछ आके पर्सनल एक्सपीरियंस से था? हाँ, हाँ, ये तो होता ही यार, इतनी मीटिंग्स लोग कनेक्ट कर रहे हैं तभी तो वो इतना हो रहा है। अच्छा, जब आपने ये स्टैंड अप्स किए, ये एचआर ऑफिस वाले, उसके बाद आपकी पुरानी कंपनी वाले ने किसी ने आपको रीच आउट किया? मैं उसी कंपनी में ही काम कर रहा था जब मेरा कल की चिंता वाला आया था। हाँ हाँ हाँ। तब मैं जॉब कर रहा था, बट उसके बाद फिर आगे हम मैनेज नहीं कर पाए, और उन्होंने सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। अच्छा। ऐसी बात नहीं, मेरा कोई ऐसा खराब टर्म पे नहीं खत्म हुआ। फिर जब ये सब चीजें वायरल हुई तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, अपने अपने रास्ते निकल गए हम लोग। मेरी सबसे बातचीत होती है, मेरे सब अभी भी दोस्त हैं। अच्छा, नाइस। क्या बढ़िया मारी है तुमने मारी। सारे अपने अपनी कंपनीज के एचआर को टैग कर रहे हैं।
और यहाँ पे उन्होंने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। सिर्फ यही हुआ है उन क्लिप्स के साथ एक्चुअली में। किसी भी ऑफिस में मैं एक साइकोलॉजी बताता हूँ। हाँ। किसी भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, जब तक काम करते हो तब तक वो आपके साथ रहते हैं। जब ऑफिस छोड़ देते हो, आपको रिजाइन कर देते हो, उसके बाद कभी इनकेस जाना हुआ उस ऑफिस में, तुम्हारी साइकोलॉजी पता क्या होती है? ये अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये साले यहीं रह गए, एकदम नजरिया ही चेंज हो जाता है। ये यहीं काम कर रहे हैं, देखो मैं भले कुछ नहीं कर रहा, बट ये लग रहा है ये यहीं पर है। इंडियाज गॉट लेटेंट में आप गए एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट लेटेंट एंड सबको ऐसा लग रहा है वी नीडेड दिस काइंड ऑफ शो। और जब आप गए तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? सबसे पहली बात तो अब तो लेटेंट खत्म हो चुका है। समय ने गलत किया। पुनीत सुपरस्टार का मैंने वीडियो देखा था, उसको पैसे दिए थे आने और जाने, मेरे को 1 रुपया नहीं दिया। मैं अपनी गाड़ी से, किराए की गाड़ी से आया हूँ और उसके बाद हमको वहाँ बिठाया। मैंने बोला था कि मेरे को छाछ चाहिए, तो मेरे को कॉफ़ी दे रहा है और फ्रेंच फ्राइज, जबकि मैं भुजिया खाने वाला आदमी। तो ये एक मिसबिहेव मेरे साथ हुआ है समय ने। और समय आगे बैठता है। हम आगे क्यों भाई, तुम आगे, तुम्हारा शो है, तुम ही आगे बैठोगे, तुम ही बोलोगे, मेरे को आगे बैठ। तो आपने बोला नहीं कि आपको आगे बैठने दे? मैं मन में रख लिया ये बात। वो बहुत बदतमीज है थोड़ा, और पैसा भी 1 रुपया नहीं दिया, और खुद पैसा कमा रहा है बहुत ज्यादा, करोड़ों क्या करोड़ों। स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। एक एपिसोड से 8-8 हजार रुपए उसका बनता है, एक एपिसोड से जो लेटेंट का है। और यूट्यूब का तो अलग है, यूट्यूब सब मिला के 10-12-15 हजार बन जाता है पर महीने। और आपको नहीं मिला? मेरे को क्या भाई, कम से कम मैंने चाउमीन मंगाया था, वो तो मंगा देते। तुम अपना वही जो है, वो बलराज का दोस्त, बलराज पैसे वाला है। ये शिकायत है ना आपकी? हाँ। मेरी शिकायत नहीं, मैं ये सीक्रेटली बोल रहा हूँ अपनी बात। मन करेगा। So tell me something very honestly, like honestly मतलब honestly, ठीक है? हाँ. ये घर में भी आप ऐसे ही रहते हो, like आपकी वाइफ कोई कॉन्वर्सेशन आपसे genuinely कुछ सीरियस बात करना चाहती है और आप ऐसे पटान जवाब देते? नहीं, नो कन्वर्सेशन। घर वालों से मैं कुछ नहीं बात करता। क्योंकि नहीं यार, मैं छोड़ो, इसका ऑनेस्ट आंसर दे देता हूँ। मैं नहीं बात करता घर वालों से। मैं बदतमीजी करते थे घर वाले। जब बचपन था मारते थे, पढ़ने के लिए फोर्स करते थे। अब तो नहीं कर रहे पढ़ने के लिए फोर्स, हाथ चल जाएगा। वही ना, ये सिस्टम सोसाइटी ने बना रखा है कि छोटे बच्चे हैं तो दबाओ, एक्सपोज कर दूंगा बस सोसाइटी को एक दिन। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस सोसाइटी, सोसाइटी इज रेडी फॉर मी। I really wonder right now, like I'm actually thinking about it कि आपकी वाइफ आपके साथ कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन कैसे करती होंगी? होती है, सीरियस कन्वर्सेशन होती है। हम बात करते हैं, हम अपने विचारों पे बात करते हैं, हम अपनी विचारधाराओं पे बात करते हैं। जब हम लोगों ने डेट करना शुरू किया तो उसके पास वो कमा रही थी, मुझसे ज़्यादा कमा रही थी, और मैं स्ट्रगल कर रहा था। मुझे आदत लग गई इसकी। वो चीज़ है ना, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप अगर अपने ईगो को साइड रख दो, मेल ईगो अपना, और फीमेल ईगो ले आओ। फीमेल ईगो पता है क्या होता है? फीमेल ईगो ये है कि जैसे इस लड़के ने सेम मेरे जैसा कपड़ा पहना है तो मैं चिढ़ जाऊं। फीमेल ईगो ये होता है, क्योंकि लड़कियों को पसंद नहीं होता ना कि सेम कलर की नेल पॉलिश लगा रही। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। अभी एक सुनो, मेरी बात सुनो। यही टॉप में अभी पहन के आ जाता आपके सामने, तो आप बोलते ना कि क्यों पहना है? हम ट्विनिंग कर रहे हैं। नहीं, ये सब ये फिक नहीं, मैं रियल हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक है और जो मैं बोल रही हूँ वो फेक है? मुझे पता है, सब कुछ पता है आपको। मैं कभी भी इंटरव्यूअर को वो नहीं दूंगा पूरा फुटेज। मैं ही हूँ जो। हाँ बिल्कुल सर, आप ही हैं गेस्ट, आप ही हैं हीरो, आप ही हैं। डू यू रियली बिलीव इन लाइक हुकअप कल्चर, या फिर आप हमेशा से वो ओल्ड स्कूल गाय टाइप रहे हो? हुकअप कल्चर क्या होता है? मतलब जहाँ पर वो स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं होते हैं, वो वो आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हो। फिजिकल सिर्फ इवॉल्व कहाँ हो रहा है ये? कहाँ चल रहा है? मैं इसमें बिलीव नहीं करता। आसपास देखिए। ये सब मुझे पता नहीं था। ऑनेस्टली इसका आंसर दूं तो ये तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएगा ना। राइट। ये चलता रहेगा, और कहाँ तुम रुकोगे? मतलब मुझे लगता है जिसके लिए ठीक है उसके लिए ठीक है। What about your sex life? अलाउड नहीं है, मैं नहीं करता। आई एम अ सेलिब्रिटी। You are क्या? सेलिब्रिटी। मैं इसके थोड़ा अगेंस्ट हूँ क्योंकि सेक्स अलाउड नहीं है। अच्छा। और जो मेरी ऑडियंस है वो भी सेक्स नहीं करती।
तो मेरा ऑडियंस का भी पता है। हाँ हाँ, मेरी ऑडियंस को मैंने ये मना कर रखा है, या तो सेक्स कर लो या तो मेरा वीडियो देख। तो जो वीडियो देख रहे हैं वो नहीं कर रहे लॉयल ऑडियंस है आप, क्या है हैं। नो चीटिंग अलाउड। एंड आपको बताती है, सबसे अच्छी बात ये है। एग्जैक्टली, मैं ही करवाता था उनको। ओके रवि, सो मीठा आ गया है, लेकिन मीठा खाते खाते एक बढ़िया सी क्विक गेम खेलते हैं, जी जी। ठीक है? नेवर हैव एवर, नेवर आई हैव एवर, never have I ever forgotten the punchline in a joke during a live show and made something random on the spot. आई हैव बिकॉज मैं एकदम भूल जाता हूँ। Never have I ever roasted a friend so badly that they didn't talk to me for days. नहीं, आई डोंट थिंक कि ऐसा, आई एम अ गुड पर्सन। Never have I ever faked laughing at a joke of a fellow comedian. बिल्कुल नहीं, मतलब मैं सीधा बोल देता हूँ कि ये जोक है ये। Never have I ever embarrassed myself in front of someone I was trying to impress. हाँ, You have? हो जाता, ये हो जाता। Never have I ever accidentally made my parents the subject of my jokes and faced their wrath later. नहीं नहीं नहीं, मैं पैसा देता हूँ उनको। घर वालों को? हाँ हाँ, मैं उनको अच्छा लगता है कि ये ठीक है बेटा। और लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं कि अरे अपने माँ बाप पे, भाई दे आर हैप्पी, दे आर चिल, मेरे घर वाले सॉर्टेड है। अच्छा, कुछ नहीं बोलते। कोई दिक्कत नहीं। क्यों Okay. बोल रहा है ऐसा? कुछ नहीं। Never have I ever been recognized in the public but pretended to be someone else. You have? मेरा एक लड़का पैर छू के चला गया, अरिजीत सिंह समझ रहा था मुझे वो। हाँ? पूरा मैंने आशीर्वाद भी दिया, मैंने सोचा कि इसका काटते हैं कुछ देर। Okay, never have I ever been asked to tell a joke on the spot in an unexpected situation. हुआ ये मेरे साथ, लोगों ने बोला है कि यार यहाँ पे कुछ कर दो। Never have I ever stolen something from the hotel room. हुआ है मेरे साथ ये, वो कमोड नहीं उठा सकते आप, वो इतना प्यारा वो था। चिपका रहता है पूरा उसके साथ में। हाँ। ड्रॉयर वगैरह तो सब हो गया, मेरा ड्रॉयर का मैंने चोर बाजार Oh बहुत बेचा है। God. मैंने बच्चा चुरा लिया था मालिक का होटल के, वो पैसा लिया तो मान गया। किडनैपिंग बोल रहा था, किडनैपिंग थोड़ी है, चुराया है काफी मैंने। डेयरिंग है आप। Okay, that's it. बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? जाऊंगा। आगे प्लान है कि खा लिया हूँ इतना, हाँ। वॉशरूम जाऊंगा। आगे का कोई प्लान नहीं। क्या प्लान है? जाऊंगा। Are you planning to do any show? नहीं। या एक्टिंग करने का प्लान है आगे? एक्टिंग करने का प्लान है, कोई डायरेक्टर मुझे देख रहा हो हाँ। तो मुझे फिल्म में ले लो, अच्छा काम Oh. करूंगा। बस इससे बढ़िया एक्टिंग आती है मुझे। मेरा लाइफ में क्लियर गोल है कि हीरो के दोस्त वगैरह का रोल नहीं करना मुझे। अच्छा। ये सब हो गया भाई, ये बहुत करते हैं। मेरे को करना है फीमेल लीड। अच्छा। हाँ, मैं तैयार हूँ जेंडर चेंज ऑपरेशन करवाने के लिए मेरे को, लेकिन रोल यार, पोटेंशियल dedication। होना चाहिए। और मुझे ये नहीं, एक्सपोजर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाइक फाइन विद इट, मेरे को रोल चाहिए बस। बहुत अच्छी डेडिकेशन है आपकी एक्टिंग की तरफ। आई होप ऐसा हो, आप मैनिफेस्ट कर सको। बट विद दैट, थैंक यू वेरी मच रवि। Thank you so much. फन। मुझे इतना खिलाने के लिए। आई और होप खाना अच्छा था। बहुत अच्छा था, पूरा दिन बहुत अच्छा गया। क्या? और मेरे साथ में आपने भी आज डाइटिंग तोड़कर खाया खाना, यस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपके टाइम के लिए। इसी तरह से लोगों को हंसाते रहिए अपने ह्यूमर से। थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू। you. बहुत ही मजे का एपिसोड, मतलब वाकई में रवि सर की जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो आप उनके जो सबसे स्पेशल चीज़ है ना, वो मुझे यही लगती है कि वो वाकई में इतने सीरियस होते हैं और आप बड़े गौर से सुन रहे होते हैं और सडनली कोई ऐसा जोक आता है जो बहुत ही सिंपल होता है और अभी हंसी निकल जाती है। भाई मेरा ख्याल है कभी दुकान के सामने खड़े होकर इस तरह जोक क्रैक करना जो है ना, उसके लिए बाकी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि भाई आप जो है ना, दुकान वाला बुरा भी तो मान सकते हैं भाई, वो आप पे चढ़ाई भी तो कर सकते हैं कि भाई सारे लोग तारीफ करते हैं, तुम अकेले आके जो है ये नहीं, कर उनका रहे हो। तरीका उनको भी पता है, जो बहुत ही डिफरेंट वे में वो बात करते हैं। अरे वो- और शूटिंग भी हो रही है तो सो हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा जो है वो अच्छा। कर जाते हैं कि भाई आप हमारे बारे में बदतरीफी जो है वो कैसे कर सकते हैं। ऐसे अभी ही, वैसे मुंह वो मुंह से ही करते हैं और कहाँ से करते हैं, जैसे मुंह मैं से बोल थोड़ी रही करते हैं। मौसम खाना कहाँ, पता नहीं क्या मैं इसको कुछ ऐसे बोलती हूँ कि वे क्या कहाँ कहती? से खाओगे, नहीं, कैसे वे एक खाओगे? दिन कहती हाँ। मैं हाथ से खाना खाऊंगी, मैं कहा लोग तो मुंह से खाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये मौसम ने भी मुझे ऐसे थोड़ा याद आ रहा है कि बात बन सकती है। हाँ, तो इसी तरह होते हैं ना, छोटे छोटे जोक्स जो है वो क्रैक जो है वो हो जाते हैं। लेकिन हाँ भाई, उनके जोक्स जो ना थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे जैन वाली कॉफ़ी की उन्होंने बात की, इसमें प्याज, वैसे कॉफ़ी में प्याज तो होता नहीं, कॉकरोच सुना था होता है, लेकिन जैन लोग नहीं खाते ना, प्याज नहीं खाते और हाँ। आई थिंक लहसुन नहीं खाते, तो इस वजह जमीन के अंदर उगने जो वाली वाली जो जो होती सब्जी होती हैं, है, जमीन हाँ। से बाहर जो आती हैं वो सारी जो है वो खाते हैं। हाँ। लेकिन यार वो काफ़ी डिफरेंट था जो सैंडविच था
फ्रूट्स का। पता नहीं, मैं खाऊंगी कभी तो मुझे आइडिया होगा, टेस्ट मैं ज़रूर करूंगी, बट जो बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं ना, मैं बहुत जल्दी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अभी जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाती, बट सैंडविच में फ्रूट्स रख के खाना पता नहीं कैसा लगेगा मुझे। सैंडविच में बैंगन डालोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो मैं भी नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला अच्छा ना, लगेगा, आपको मुझे पसंद पराठे आएगा। के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ बैंगन का भरता बहुत पसंद है, बट हर तरह का कॉम्बिनेशन चलें, मुझे आपको नहीं किसी दिन पसंद। बैंगन वाला पराठा जो है बनाकर जो है वो खिलाएंगे, ठीक है वही बैंगन जो आपने जो है बनाए होंगे। ठीक है। ओवरऑल भाई एंड तक मुझे उनकी कन्वर्सेशन जो है वो बहुत अच्छी लगी। जिस तरह वो एक्साइटेड तो वो थे नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा एक्साइटेड होते हैं वो काफ़ी एक्साइटेड थी। लेकिन बात करने का तरीका होता है ना, और तुम देखो थ्रू आउट कितना इंगेजिंग रहा है सारी कॉन्वर्सेशन, और मतलब मज़ा आया देखने का। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं। हमारी फैमिली में वैसे रिलेटिव्स में हैं कुछ ऐसे लोग जो बाकी में बहुत सीरियस होकर कॉन्वर्सेशन करते हैं, हाँ, घर वालों की बात पे तो गुस्सा आ जाता है। एंड भाई बात करने का एक अंदाज होता है ना, हर किसी का अंदाज इतना मजे का नहीं होता। सो इस वजह से, लेकिन ये भी एक सच है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो आप उनको उस तरीके से नहीं भी लेते, क्योंकि आपको पता है ना बाहर थोड़ा सा रख रखाव भी रखना होता है, वो बदतमीजी कंसीडर होती है। घर वाले थोड़े से एक्सप्रेशन दोगे। ऊपर जाती जा रही हूँ ना, मैं ये चीज समझती जा रही हूँ कि लोग इस चीज को बिल्कुल भी माइंड नहीं करते या इस चीज का ख्याल नहीं रखते। घर की मुर्गी दाल बराबर घर वाले माइंड करते हैं, प्यार से भी कुछ कह दो माइंड कर जाते यार हैं। घर वालों का तो मैंने देखा है, उनका तो ना गुस्सा यहाँ पे नाक पर बैठा होता है, आटा आप पकड़ा होता थोड़ा- है। अच्छा मजे की बात ये है, थोड़ी सी भी बात कर दो ना तो गुस्सा भी कर जाएंगे, और जब मूड सही हो उसके बाद कहेंगे हम तो कभी गुस्सा करते ही नहीं है, हम तो बुरा मनाते ही True. नहीं है। बंदा सोचता है यार कहाँ जाए, इधर जाए उधर। सही बात समझाओ है। तो प्रॉब्लम है, ना समझाओ तो भी प्रॉब्लम। सही समझाओ बात है। तो भाई गुस्सा आ जाता है, ना समझाओ तो आप समझाते क्यों नहीं हो मुझे। तो भाई मैं घर सही वालों बात के मामले है। में तो बात करूं, मेरे तो हाथ हैं खड़े, मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझा सकती। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि वही आपके भी हालात कुछ ऐसे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। Goodbye.